अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज आप लोगों के साथ मैं हर ब्यूटी का जो हाइलोनिक एसिड है इस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। हर ब्यूटी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है स्किन केयर लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो है इनका जस्ट ये हाइलोनिक एसिड ही यूज़ किया है, क्योंकि इनके बाकी प्रोडक्ट्स में जो अक्सर जो है उसमें जो है फ्रेगरेंस है, इसके अंदर फ्रेगरेंस नहीं थी। सो दैट्स वे मैंने इसको परचेज़ किया है, क्योंकि मैं ट्राई यही करती हूँ कि मैं फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट ही परचेज़ करूँ, ठीक है। और वैसे भी मुझे हाइलोनिक एसिड की ज़रूरत थी, मेरा कोन नेचुरल का जो है हाइलोनिक एसिड वो फिनिश हो चुका था, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई आउट करती हूँ। इसमें 5% 5D हाइलोनिक एसिड है, यानी डिफरेंट काइंड के हाइलोनिक एसिड ऐड किए गए हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। 1% इसमें नियासिनामाइड है, और उसके बाद ये इसके अंदर पेप्टाइड्स है और एलोवेरा है। क्वांटिटी इसमें 30 ml है, और इनके क्लेम है कि ये आपकी स्किन को प्लम करेगा, हाइड्रेट करेगा, स्मूथ करेगा, और ये प्री मेकअप रेडी ग्लो भी आपको प्रोवाइड करेगा। ये इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग मुझे खूबसूरत लगी है, डिफरेंट सी पैकेजिंग है। यह मेंशन है कि इसको आपने यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है, उसके बाद ये अपनी स्किन को टोन अप करना है, उसके बाद ट्रीट करना है, यानी कि हाइलोनिक एसिड को एज ए ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी स्किन को लास्ट स्टेप जो है वो मॉइस्चराइज करना है। सुबह के वक्त आपने सनस्क्रीन मस्ट करनी है, यानी 5th स्टेप भी इसमें ऐड किया जाएगा, और इसको आप जो है AM PM दोनों में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जी आपने इसको क्लीन फेस पे यूज करना है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और जब आप इसको ओपन कर लें तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने इसको यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इसका बार कोड दिया गया है, ताकि आप चेक कर लें कि ओरिजिनल है या नहीं है। और जी यहाँ इसके प्राइस मेंशन है, आप इसके प्राइस देख सकते हैं, और इन्हीं प्राइस में मैंने इसको परचेज किया है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ये इसकी एक्सपायरी डेट है, लेकिन ये जो प्राइस है ये विदाउट डिलीवरी चार्जेस हैं। इसके अंदर जो डिलीवरी चार्जेस ऐड करके ये आपको 3000 से अबव ही का पड़ेगा। क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन्स और सल्फेट फ्री है, इसके अलावा नॉन टॉक्सिक है, 100% वीगन है, डेली यूज के लिए है, और ये क्लीन है हर तरह के हार्मफुल केमिकल्स से। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस का इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया, क्योंकि मैंने तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो रीड आउट की है। और अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखा देती हूँ कि इसके अंदर से ये कैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर ऐड किया गया है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे जो है प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ जिसमें जितना भी कम से कम आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने इसके अंदर जो कलर ऐड किया है वो अट्रैक्शन के लिए ऐड किया है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसके अंदर कलर ऐड ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। और मुझे नहीं पता इन्होंने इसमें किस टाइप का कलर ऐड किया है, और क्योंकि इनके बॉक्स पर या इनके वेबसाइट पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें क्या कलर ऐड किया गया है, किस टाइप का कलर ऐड किया गया है, ठीक। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हाइलोनिक एसिड ऐड किए गए हैं, जिनके जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में जाके आपकी स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करते हैं, प्लम करते हैं, नॉरिश करते हैं, और ज्यादा देर तक उसको जो है मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हाइलोनिक एसिड की फॉर्म्स ऐड की गई हैं उसमें सोडियम हाइलोनेट है, हाइड्रोलाइज हाइलोनिक एसिड है, हाइलोनिक एसिड है, सोडियम हाइलोनेट क्रॉस पॉलीमर ऐड किया गया है। इन सबके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में जाके अच्छी तरह पेनिट्रेट होके आपकी स्किन को बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है ग्लाइसरीन ऐड किया गया, जो कि एक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को नॉरिश रखता है, रिंकल्स फ्री रखता है। और इसके अंदर कैफीन ऐड किया गया, जो कि आल्सो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। कैफीन भी जो है डिस्कलरेशन को जो है कम करता है। इसके अलावा 1% इसमें नियासिनामाइड की है। नियासिनामाइड जो है वो एक स्टार इंग्रेडिएंट है, आपके जो है सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, डिस्कलरेशन को दूर करता है। इसके अलावा आपके जो ओपन पोर्स है उनको मिनिमाइज करता है, और इसके अंदर इसकी परसेंटेज भी बहुत मुनासिब सी है, ताकि आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। और इसके अंदर प्रोपेनाडोल ऐड किया गया है, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है। और इसके अंदर जी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है, जो कि एक सूथिंग और कामिंग इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर पेप्टाइड ऐड किए गए हैं, जो कि आपकी स्किन के बैरियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। अगर आपका स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो गया है, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, आपकी स्किन को यूथफुल रखते हैं, प्लम्पी रखते हैं। तो जी ये इसके तमाम की इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। और अगर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और आप लोग फिर स्किप करके देखते हैं, और फिर सबके पास जो है वीडियो नहीं पहुंचती। इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, ठीक है, बेनिफिशियल ही है बाकी जितने भी
इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में कुछ ह्यूमेक्टेंट हैं, कुछ इमोलिएंट्स हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा इस प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इसको तकरीबन मुझे यूज करते हुए 20 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं मैंने काफी ज्यादा क्वांटिटी इसकी यूज कर ली हुई है। ठीक है, तकरीबन हाफ होने वाला है और मुझे जो है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है, नॉरिश करता है। इसका जो टेक्सचर है वो नॉन ग्रीसी है, नॉन शाइनी है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और डीपर पेनिट्रेट करता है। जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने इसको डैम्प स्किन पे अप्लाई करना है, खुश्क स्किन पे अप्लाई नहीं करना। हल्की सी डैम्प स्किन हो ताकि ये आपकी तमाम स्किन पर जो है आसानी से स्प्रेड हो जाए और अप्लाई हो जाए, नहीं तो जहां आप इसको लगाएंगे वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए डैम्प स्किन होना जरूरी है। इसके अलावा ऑल स्किन टाइप को मैं इसको रेकमेंड करूंगी, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अक्सर हाइलुरोनिक एसिड लगाने की वजह से आपके फेस पर जो है वो बम्प्स बन जाते हैं और एक्नी हो जाती है हाइलुरोनिक एसिड से, लेकिन इससे मुझे बिल्कुल भी एक्नी नहीं हुई। इसने मेरे पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं किया। इसकी फार्मूलेशन मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी फार्मूलेशन की है उन्होंने इसकी। 3000 का जो ये हाइलुरोनिक एसिड है लिटिल बिट एक्सपेंसिव ही है, अदरवाइज इट्स रियली गुड प्रोडक्ट। आपकी स्किन पर वर्क करेगा, वर्स बाएंगे, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लाजमी इस पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने इसके यूज नहीं किए हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस भी है। सो जब तक मैं वो यूज नहीं कर लूंगी तो उनके रिजल्ट्स का मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, आप लोगों ने इसको किस तरह यूज करना है, आपने सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लीन आउट करना है। डैम्प स्किन पर आपने इसको अप्लाई करना है 3 से 4 ड्रॉप्स पूरे फेस और नेक पे। उसके बाद आपने स्किन पर जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। सनस्क्रीन आपने डे टाइम अप्लाई करनी है, नाइट टाइम आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती। मॉइस्चराइजर को आपने इसके साथ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, और आप इसको डे टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं और नाइट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस प्रोडक्ट के मुतालिक जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। और अगर आप में से किसी ने इसको यूज किया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।